में, ठीक है ना। चलो भाई शुरुआत करते हैं, कहानी को समझते हैं। सवाल आपने देख लिया भाई। सवाल देखने के बाद इसमें पूछा है बातें नहीं, नंबर सिस्टम में आता है ये भी कि भाई इस तरह की जो संख्या होती है वो किससे पूर्णतः विभाजित हैं। 4 ऑप्शन आपको देगा, है ना। और ये अपना में एक टाइप भी है और पेपर में आ भी जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका क्या तरीका होगा मैं आपको समझाता हूँ। आपको इनमें से सब 3 की पावर हैं ये, और 3 की पावर आपको कॉमन लेनी है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि शुरू में 3 पावर 25 है, तो पूरा 25 कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 25 कॉमन हमने ले लिया। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि पूरा कॉमन आ चुका है, क्योंकि 25 थे, ये 26 है, तो 3 पावर 1 बचेगा, यहाँ 3 पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 पावर 3 बचेगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद ये जानते हैं कि 3 पावर 25 तो रहना ही है, तो 1 का मतलब 1 होता है, 3 गुणा 3 होता है, 3 पावर 2 कितना 9, 3 3 9 तिया 27, 27 और 3 30, 9 और 1 10, ठीक है। तो 40 हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं भैया कि 3 की पावर 25 गुणा 40। अब ये संख्या 40 से कट जाएगी आराम से, या जिससे 40 कटता हो उससे कट जाएगी। अब 40 तो ऑप्शन में है नहीं, और 40 को काटने के लिए 4 चाहिए, 10 चाहिए, कोई भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में इस 3 की पावर को और तोड़ लेते हैं एक बार, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 24 गुणा 3 गुणा 40, ठीक है। 1 करो, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही रह जाएगा तब भी। तो 3 की पावर 24 गुणा 40 किया। अब देखेंगे 120 किससे कट सकता है इनमें से, 120 30 से कट सकता है ना, तो 130 आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई। यानी हम देखना पड़ेगा कि भाई 120 किससे कट जाएगा। पहले तो हम पहले चेक कर लेते हैं 40 किससे कटेगा, हमें ना पता चल पा रही, तो हम एक स्टेप और बढ़ा लेंगे फिर बाद में। क्लियर होगी ना बात। तो 40 दिया 120, अब 120 तो 30 से कट जाएगा भाई, ना 11 से कटेगा, ना 16 से, ना 25 से, 30 से कटेगा, तो हमारा आंसर हो गया 30। यानी ये पूरी संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी। पिक्चर समझ में आ गई भाई। हाँ, तो आपने क्या काम करा, 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया इस सवाल के अंदर। तो 5 की पावर जब 71 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो 5 की पावर 71, 1 + 5 + 25, 25 पर 5 और 30 है 31। तो आप देख रहे हैं कि 31 यहाँ पे है नहीं कहीं भी, तो हमें से एक बार और तोड़ लेंगे, यानी 5 की पावर 70 गुणा 5 गुणा 31, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 5 1 5, 5 3 15, 155 हो गया। 155 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 155। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। हाँ जी आ जाइए, आप बिना पूछा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हो बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आ चुका है यूपीएसआई में। यूपीएसआई में तो कांस्टेबल में शर्म थोड़ी लगेगी इस वाले में, बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। देख लेते हैं भाई सवाल को, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो 1 है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ना। सबसे बड़े तो ये जानना है कि ये 1 2 3 तो समझ में आ रहे हैं जी, ये क्या लगा रखा है, ये सिंहासन क्या है। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल लिखने का या तो ये सिंबल होता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे भी आ सकता है। 2 सिंबल से दर्शाते हैं। पेपर में या तो ये ऐसा लिखा मिल जाए आपको, या ऐसे लिखा मिल जाए, या तो वो बोलेगा फैक्टोरियल। देखो भाई साहब, कुछ भाषाएं इंग्लिश में ही होती हैं, मैंने क्या कहा, कुछ जो भाषाएं होती हैं अंग्रेजी में हो, तो फैक्टोरियल को अंग्रेजी में समझो। मैं हिंदी में कहाँ बता रहा हूँ। देखो, या तो ये चिन्ह ऐसे होता है, या चिन्ह ऐसे होता है, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। और ये फैक्टोरियल की है, इसकी हिंदी भी क्या है, फैक्टोरियल ही है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने खोज करी है तो उनके नाम पे पड़ता है, ठीक। हर चीज़ की हिंदी नहीं होती। वो चिन्ह बेटा अलग होते हैं, वो हिंदी में आते हैं ना।
कि कौमा अलग है, अल्पविराम अलग है, पूर्ण विराम अलग है, विस्मय बोधक, वो विस्मय बोधक होता है। वो विस्मय बोधक चिन्ह होता है ना, ऐसे जैसे हम बोलते हैं हुर्रा, ब्रेवो, बहुत बढ़िया, ओ कहते ना ऐसे, तो वो चिन्ह ये होते हैं, वो विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं वो। ठीक है, वो आते हैं हिंदी में, ग्रामर में आते हैं, व्याकरण में आते हैं वो। तो हमें पहले जानना है कि भाई ये इसका मतलब समझा क्या है, ये फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करी जाती है वो जल लो। जैसे हम कहते हैं कि फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 से लेके 1 तक करना है ऐसे। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और फैक्टोरियल 6 हो गया 6 गुणा 5 गुणा, यानी जो संख्या यहाँ पे वहां से लेकर 1 तक करनी है गुणा, 3 2 1, यानी जो संख्या आपने लिखी हुई है वहां से लेकर आपको एंड तक करनी है गुणा। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो 4 से लेकर 1 तक गुणा कर देनी है। 5 लिखा हुआ 5 से लेकर 1 तक गुणा कर देनी है। 6 से 1 तक गुणा कर देनी है। कर दोगे इतना कम, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, 120 छक्का 720, ये इनके मान हो गए भाई। नहीं, अब हमें समझ में तो बात आ गई कि ये होता क्या है। क्लियर हो कहानी यहाँ तक? ठीक, अब तुम्हें क्या काम करना है, फैक्टोरियल 1 का मान लिखना कितना है। कितना भैया फैक्टोरियल 1 का मान? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? फैक्टोरियल 3 का? फैक्टोरियल 4 का? उससे आगे लिखना नहीं है, क्योंकि आप जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या से या उस संख्या को और आगे लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करते, इसके पीछे वजह यह है कि हमें ये बात पता चल गई कि फैक्टोरियल 5 में ये 5 है। मेरी बात सुनना, कितना है ये, और 5 का भाग दो 5 से 5 कट जाएगा, तो शेष क्यों बचेगा? देखो, शेष तभी बच सकता है जब भाजक जिंदा रहेगा। भाजक जिंदा का मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं। जैसे मान लो ये है, ये लिखा हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये 5 क्या भाजक है। अब ये जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि इसको काट डालेगा। ये जब काट डालेगा तो इसका मतलब कि भाजक खत्म, और जब भाजक खत्म तो फिर शेष कभी नहीं बचेगा। शेष तभी बचता है जब भाजक जिंदा रहे। जब मान लो मैं 13 लिख दूँ, अब इन्हें किसी की हिम्मत ही नहीं, इसे काट दे 13 को। मान लो मैंने 13 लिख दिया, किसी की मतलब नहीं है 13 को काट डाले, तो भाजक जिंदा है तो जिंदा फिर शेष बचाएगा। तो इसलिए हमें पता है कि 5 के बाद में हर संख्या में 5 आएगा, और 5 से 5 कट जाया करेगा। जैसे 6 है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अब 5 आ गया, फिर 5 ये काट डालेगा। अब तुम 7 करोगे, 7 में 5 आएगा, यानी 5 के बाद हर संख्या में 5 आने वाला है। यहाँ 5 के बाद हर संख्या में क्या है, 5 आएगा, और वो 5 इस 5 को काट डालेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी शेष नहीं बचेगा, 0 बचेगा शेष, फिर है ना, शेष 0 बचेगा ना। फिर तो हमें कहाँ तक लेना, खाली 4 तक, और आगे सब क्या है, 0 है, आगे सब 0 रहेगा। तो खाली तुम्हें जो भाग देना 4 तक भाग देना है, और वो भी 5 का भाग देना है। तो 24 और 6 30, 24 और 6 30, ये 5 से कट जाएगा 30, तो ये 0 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना, 2 और 1, अब 3 में भाग दोगे तो फिर 3 ही शेष रह जाएगा। या एक साथ जोड़ लेते हैं, 24 और 6 30 और 3 33 में 5 का भाग देते हैं, 5 6 30, तब भी 3 ही शेष आएगा। मेरी बात को समझे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, हैं? आगे सब 0 हो जाएगा ना, 100 तक जितनी संख्या को आप भाग दोगे 5 से, सब 0 बन जाएंगी, शेष सब 0 बन जाएगा। इसलिए फिर डराने के लिए 100 लिख दिया है, जबकि है कुछ नहीं है। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है भाई, इनके मान आपको पता है कि मान क्या है भाई। 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है, 3 का मान 6 है, 4 का मान 24 है, और 5 का मान 120 है, 7 का मान आगे 6 का मान लिख दिया ना, 6 तक लिखना खाली। उसके बाद हर संख्या में 7 आएगा भाई, 7 के बाद में हर संख्या में 7 आएगा, तो वहाँ तक चेक नहीं करना हमें, खाली कहाँ तक चेक करना है, इससे 1 कम। तो 7 से 1 कम क्या है, 6, और 6 का मान हमने लिख रखा है यहाँ पे। अब इसमें भाग करना है 7 का, और देखो भाग करने का जो ये तरीका नहीं होता आप जोड़ के भाग करें, है ना, टेक्निकल इशू होते हैं, समझा करो। 6 और 1 7 कट गया आपस में भाई, 6 और 1 7 7 7 कट गया, कुछ नहीं जरूरी नहीं बता।
अब देखो ये 2 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 में डायरेक्ट भाग का 7 कर दो, 7 का कर दो, है ना। 24 7 तिया तो +3 बचेगा शेष। मैं आपको सिखा चुका हूँ भाग कैसे करना होता है। 7 का भाग 120 में करो, 7 का भाग 120 में करो, 17 7 119 प्लस के 1 बचेगा। 7 का भाग इसमें करो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 प्लस के 6। अब 6 एक 7 फिर कट जाएगा, 3 और 2 5 ही बचेगा, तो उत्तर आ गया 5। तो ये कहते हैं बिना टाँकी का ऑपरेशन, यानी कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाना। हाँ, बिना टाँकी का ऑपरेशन होता है, कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाना। आप क्या काम करते, पहले इनको जोड़ने मेहनत करते, फिर कसाई की तरह से काटते, है ना। तो ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। दोबारा समझ लो, जब मुझे पता है 6 एक 7 से 7 कट जाएगा, मैं भाग क्यों दूँ, क्यों जोड़ूँ। अब डायरेक्ट अलग अलग भाग कर सकते हैं हम, अलग अलग शेष बचा सकते हैं। जैसे 24 7 का भाग दिया, 7 3 21 तो 3 शेष बच गया। 120 में दिया तो एक शेष बच गया। 720 में दिया तो 6 शेष बच गया। जोड़ में फिर 6 एक 7 हो गए, फिर 7 से कट जाएंगे दोनों, ये तो 0 आता है यहाँ पे। खाली 3 और 2 5 ही बचे हैं, भाग जाएगा नहीं, तो 5 उत्तर आ गया ना। तो फिर आप भैया सबको जोड़कर भाग दे सकते हैं, तब भी उत्तर 5 ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। 10 का चेक करने के लिए 9 तक ना जाएं। अगर 10 का आप चेक कर रहे हैं तो 9 तक ना जाएं, क्योंकि 9 तक की गुणा करने में जान को जोखिम है, तो ऐसी गुणा ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 10 के अंदर 5 गुणा 2 होता है, तो जहाँ भी 5 और 2 आने शुरू हो जाएंगे वहाँ से आगे नहीं जाना है। कभी आप ये सोचें, हाँ, कभी आप ये सोचें कि 10 दे रखा तो 9 तक चेक करना है, ऐसा ना करें। ऐसी गलती करने में दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बात पता चल गई कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 के बाद में इस संख्या में 5 भी और 2 भी है। आने वाली हर संख्या में 5 और 2 आएगा, तो 5 और 2 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये संख्या कट जाएंगी, है ना। तो कहाँ तक चेक करना, खाली 4 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये 1 का मान 1 आएगा, 2 का मान 2 आ गया, 3 का मान 6 आ गया, 4 का मान 24 आ गया, उसके बाद 5 का मान कितना आता है भाई 120, 6 का मान, इस हर संख्या में 0 आ रही है, 10 से कट जाएंगे सभी ये टोटल मिला के, तो हमें चेक नहीं करना है। ठीक है, तो आगे चेक नहीं करना है हमें, तो खाली इसको भाग देना है 10 से। तो जब 10 से भाग दोगे तो 24 और 6 30, 10 से कट जाएगा, तो 2 1 3 ही बचेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने 4 तक ही लिया था। हाँ हाँ, 7 से कट गया तो नहीं वहाँ तक लेना था। नहीं सर, उसमें 3 और 4 के हिसाब से कट सकता है। नहीं, गुणा में है ये, जोड़ में नहीं, गुणा में है, तो हमें 6 तक ही चेक करना था। उत्तर आके अलग बात है, बट करना यही था तरीका। ठीक, अब इसमें एक कलाकारी और करते हैं। आपने नोट कर लिया ये, यहाँ पे 10 को हटा के, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 को हटा के मैं 12 कर देता हूँ। क्या कर दे रहे हैं हम, 12। अब 12 के लिए अब आपको तरीका पल गया, आप 11 तक नहीं जाएंगे, मुझे पता है। आप कहाँ तक चेक करेंगे, जहाँ 4 और 3 आ जाएंगे वहाँ तक चेक करेंगे। तो 4 और 3 कहाँ पे आ रहे हैं, तो खाली तुम यहाँ तक चेक करोगे। आपको ये बात पता है कि यहाँ पे क्या है भैया, 4 और 3 आ रहा है, तो यहाँ के बाद सम संख्या कटेंगे, तो आप कहाँ तक चेक करोगे, 1 2 और 6 तक। ठीक है, हैं 4 और 3 ये ना रहे, हर संख्या में 4 3 आएंगे। 6 2 के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, हैं हमें बात पता चलेगी। देखो 24 12 से कट जाएगा, 120 12 से कट जाएगा, 720 कट जाएगा, क्या दिक्कत है ना। 6 2 लेने से हमें पहले छोटे छोटे लेने हैं, जब चलते हैं शुरू में तो 4 आता है, 3 आता है, पहले ये आते हैं ना, 6 तो बाद में आता है। तो भाई कितना आएगा भाई, 1 2 6, हमें पता है कि सब संख्या बाद में कट जाने वाली हैं। ठीक है, तो 12 और 6 2 8 कितना आ गया 9, ये शेष आ गया। कोई दिक्कत तो ना फैक्टोरियल को समझने में, है ना, इसलिए मैंने जानबूझ सवाल बदला है। नहीं, देखो समझते हैं, हमें ये बात पता चल गई, हमें 6 से भाग देना है, और 10 की आप कितनी पावर चढ़ा लें, जब आप 6 से भाग देंगे तो 4 ही शेष आता है। ये ट्रिक हमने जान ली थी कि 10 की पावर n कर लें आप और 6 से भाग दें तो शेष क्या आता है
4 ही आता। हमने इसका प्रैक्टिकल करके भी जाना था कि भाई 10 में अगर हम 6 का भाग दें, 6 एकम 6, तो शेष कितना बचा? 4 ही बचेगा। हम 10 की पावर 2 कर लें तो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। इसमें 6 का भाग दें, सोलम छिक्का 96, तो 4 ही शेष बच रहा है। हम 1000 कर लें तब भी 6 का भाग दें, 6 एकम 6, 4, 6 छिंग 36, 4, 6 छिंग 36, तो कितना शेष बचे? यानी 10 की कितनी ही पावर हो, जब आप 6 से भाग करेंगे तो शेष 4 ही आएगा। ये नोट कर लिया पॉइंट, बात समझ में भी आती है, प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिए। उसके बाद बात करते हैं भाई इस सवाल की, सवाल करना कैसे है। हमें बात पता चल गई कि इस 10 में हम भाग करेंगे तो 4 शेष आएगा, इसमें 10 भाग करेंगे तो 4 शेष आएगा, इसमें करेंगे तब भी 4 शेष आएगा। यानी यहाँ भी 4 शेष आएगा, यहाँ भी 4 शेष आएगा, यहाँ भी 4 शेष आएगा, क्योंकि ये प्लस में तो जुड़ जाएंगे। और 4 तिया 12, जब 12 में 6 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा? 0, है ना। जब 12 में 6 से भाग करोगे तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जान गए कि जो 3 पद हैं, 3 पद कौन से हैं भाई? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इनमें जब हम 6 से भाग करते हैं तो शेष हमारा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है, ठीक है। और 6 दूनी 12, तो शेष क्या बनेगा? 0। यानी यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट क्या क्लियर हो गया? कि जो 3 पद होते हैं वो शेष 0 बचाते हैं, जो 3 पद होते हैं। अभी मेरी बात पूरी होने दो कि जो 3 पद होते हैं वो क्या होते हैं? शेष 0 बचाते हैं। इस डेट क्लियर हो गया। ये पद कितने हैं भैया? 10 पद कितने हैं? 10 पद है ना ये, ठीक है। तो जो 3 पद हैं वो कितना बचाएंगे? 0। क्लियर होगी बात? तो देखो भाई इस सवाल को हम करते हैं। पद कितने हैं? 11 हैं। सॉरी, पद कितने हैं? 11, ठीक। पद कितने हैं? 11 पद हैं, 11। क्लियर होगी बात? क्योंकि 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 कितना है? 11 पद हैं। मैंने शायद 10 बोल दिया था अभी, मैं बात को वापस लेता हूँ। पद हैं 11, ठीक। लिखो भाई इसमें। तो हमें बात पता चल गई कि जो 3 पद हैं, 3 पद में कितना आता है? शेष 0। 3 पद में शेष 0 आता है, तो 3 तिया 9, 9 पद में भी 0 आएगा फिर। तो 9 पद में भी कितना आएगा? 9 पद में 0 शेष आएगा, तो पद बचेंगे 2। 11 पद है ना, अब वो 2 कौन से बचेंगे? इससे पहले एक बचेगा 10 की पावर 10 और एक बचेगा 10 की पावर 11, क्योंकि 9 पद तक तो 0 शेष आ गया। जब आप 6 का भाग दोगे तो यहाँ भी 4 शेष आएगा और यहाँ भी 4 शेष आएगा। कहानी समझ में आ गई भाई? तो 4 और 4 कितने होते हैं? 8 में 8 भाग करना 6 का, 10 की पावर 11 है। 10 की पावर 11 है ना, 10 में भाग देना बेटा, 11 में देना भाग, ठीक। 6 एकम 6, तो कितना शेष आया? 2 शेष आया। दिस इज योर आंसर। घात में भाग नहीं देना। हाँ तुम बताओ क्या कहना चाह रहे? 4 की मल्टीप्लाई 11 चौक 44, हर किसी में 4 4 आ रहा ना। हाँ 6 का भाग 6 7 42, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 4 4 हो गया ना ये भाई। जब आप 10 में भाग दें कितना शेष बचेगा? 4। यहाँ कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचेगा? 4। तो अभी मैंने संख्या छोटी ले लिया, मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं, संख्या बड़ी भी हो सकती थी, दिक्कत आ सकती थी। तो भाई हमें पता चला कि 4 4 ये शेष हैं। अब 4 को जोड़ो, 4 तिया 12, 12 में 6 का भाग करो, कितना शेष बचेगा? 0। तो आप नहीं तो लिख दिया ना। तो ऐसे करके 9 पद खत्म हो जाएंगे। कितने पद खत्म हो जाएंगे? 9 पद, क्योंकि 3 पद का शेष 0 है, फिर 3 पद का शेष 0, फिर 3 पद का शेष 0, 9 पद खत्म हो गए। 2 पद बचेंगे बाद में, वो कौन से बचे? 10 की पावर 10 और 10 की पावर 11, 2 पद बचेंगे। यहाँ भी शेष 4 आएगा, यहाँ भी शेष 4 आएगा। 10 की कितनी पावर चढ़ा लो, शेष 4 ही आना है। और 4 और 4 8, 8 में जब 6 का भाग करो तो शेष कितना बचाएगा? तो क्या दिक्कत है? हमें 10 का देखना, पावर से देखना, पावर कितनी है। 10 में कितनी पावर से जब 6 का भाग दोगे तो 4 ही शेष बचेगा, ठीक। भाई आपको ये बात पता चल गई ना अब कि 10 की कितनी पावर से 4 आएगा। और आप ये बात जानते हो जो 3 पद हैं वो 0 बना देते हैं तो 99 पद खत्म हो जाएंगे ऐसे।
खाली एक बचेगा लास्ट वाला। भाई ये बात पता चल गई ना आपको कि भाई जब आप 6 का भाग करेंगे तो यहाँ भी 4 शेष बचेगा, यहाँ भी 4 शेष बचेगा, यहाँ भी 4 शेष बचेगा। और जब 6 का भाग करोगे 3 खत्म हो गए। ऐसे 3 करके 99 खत्म हो जाएंगे। 33 3 99 होते हैं ना, तो 3 पद का शेष 0 है। 3 पद का क्या शेष है? 3 पद का शेष 0 है। तो 3 में जब 99 गुणा करेंगे तो 33 3 99 पद का शेष 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बात समझ में आती नहीं आती है बताओ भाई। आपको पता चल गई कि 4 ये 4 ये 4 ये 4 दिया 12, 12 6 से कट जाएगा। ऐसे फिर 4 4 4 12 पर कट जाएगा। तो कुल मिला के 99 पद खत्म हो जाएंगे। ये 100 पद है ना टोटल मिला के। तो लास्ट पद बचाएगा खाली, क्या हो जाएगा? 10 की पावर 100। जब 6 से भाग करोगे तो 10 की कितनी पावर से ही शेष 4 ही आएगा। डायरेक्ट 100 चौका 400। या फिर ऐसे कर लो कि भाई 4 4 बच रहा है और 100 बार आ रहा है, तो 100 100 का 400। तो 400 में भाग कर लो 6 का। जब भी सर 4 ही आता भाई ये 100 पद है ना, 100 पद हैं और 4 शेष है हर बार, तो 400 बचेगा। 400 में 6 का भाग कर लो तो 6 6 36 और 6 6 36, तब भी 4 शेष बचेगा। पिक्चर क्लियर कुछ हद तक? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से? फैक्टोरियल समझ में आ गया? उससे पहले जो टाइप बताया था वो समझ में आ गया? ये टाइप है, ये भी क्लियर हो गया शेष का। अब एल्जेब्रिक बचाएगा, जो एल्जेब्रिक टाइप है वो हम कल कर लेंगे, है ना? नहीं, नंबर सिस्टम खत्म हो रहा था, अभी नहीं खत्म हो रहा। ये चैप्टर नहीं, महा चैप्टर है।